हेलो। आके इंग्लिश को आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम थोड़ा एडवांस्ड पैसिवाइजेशन करने जा रहे हैं, जो थोड़ा रूल से हट के हम करते हैं। वो है वर्ब पैटर्न्स। रूल्स क्या था? रूल्स हमने बताए थे कि देखो, सब खेल तो एसवीओ का होता है, यानी सब्जेक्ट फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रेज का होता है। लेकिन देखो, कभी कभी ऐसा आ जाता है, एज एवरी लॉ हैज इट्स ओन एक्सेप्शंस, दे टू कैन विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसी एक तो हम लोग जानते हैं पैसिवाइजेशन वर्ब कैसे किया जाता है। बी प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलते ही पैसिवाइजेशन फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, आज हम वर्ब पैटर्न्स के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पहले मैं ले रखा हूं इन्फिनेटिव्स। तो ये इन्फिनेटिव्स देखो, यानी जिनका टेंस पैटर्न नहीं है, जो ना पास्ट हो सकता है, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर। तो कोई इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर का टेंस पैटर्न नहीं होता, राइट? तो देखो, ऑक्सिलरी प्लस टू इन्फिनेटिव ये एक्टिव में आता है, और पैसिव में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था। तो टू कीप, टू बी केप्ट, नॉन फिनाइट। जब नॉन फिनाइट का हो रहा है ना, मैंने 5 बताया था। तो टू कीप ये आ गया बी प्लस V3। बी का इन्फिनेटिव क्या हुआ? टू बी। एंड कीप का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? केप्ट। कीप, केप्ट, केप्ट, टू बी केप्ट। वैसे ही आ गया टू कीप, टू बी केप्ट। देखो, ये हम बनाते हैं। यू आर टू इनवाइट राधा टू डिनर, राइट? तो बी प्लस इन्फिनेटिव एक्सप्रेसिंग एन ओब्लिगेशन, अंडरस्टैंड? ए माइल्ड ओब्लिगेशन रादर वी कैन से। तो यू आर टू इनवाइट राधा टू डिनर। तो क्या होगा? हमको एसबीओ चाहिए ना। देखो, राधा हुआ ऑब्जेक्ट, और ये हुआ बी प्लस इन्फिनेटिव, ये वर्ब रहा, और ये प्रेजेंट में है। तो चेंज ये होना चाहिए। अभी क्या करें? राधा, ये तो आ गया ऑक्सिलरीज, ये यू के साथ आर रहा था, और राधा के साथ ई जाएगा। एंड अभी टू इनवाइट, टू बी इनवाइटेड हो जाएगा, और अदर वर्ड्स टू डिनर ये अपने आप नीचे आ जाएगा। ओके? तो देखो सेकेंड वन, बी गोइंग टू। देखो, ये कंस्ट्रक्शन है। बी गोइंग टू का मतलब इंटेंशन और विलिंगनेस, जो हम लॉजिक से समझते हैं, राइट? देखो, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, कूल विंड इज ब्लोइंग ऑन, राइट? इट इज गोइंग टू रेन, मीनिंग देयर बाय इट इज लाइकली टू रेन। जो अभी होना है आगे फ्यूचर में, राइट? तो देखो, थोड़ा थोड़ा मैं प्रकाश डाल देता हूं टेंस के बारे में। देखो, फ्यूचर का 4 एक्सप्रेशंस होता है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बी गोइंग टू एंड शैल विल फ्यूचर। ओके? तो बी गोइंग टू एक्सप्रेसेस इंटेंशन और विलिंगनेस बोथ इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशंस। तो आपने पढ़ा होगा। तो वी आर गोइंग टू फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। देखो, बी गोइंग टू, आर गोइंग टू फिनिश द वर्क बाय इवनिंग। देखो, ये जो टू फिनिश हुआ फिर से आया, इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ टू इन्फिनेटिव आया। तो देखो, हमको यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क आ गया सब्जेक्ट। तो ये आर गोइंग टू फिनिश, इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, वर्क इज अनकाउंटेबल, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड हियर। बाय इवनिंग, देखो, ये जो वी सब्जेक्ट वो नहीं लाएगा, हम नहीं लाते, क्योंकि हमने पहले से ही पहली वीडियो में मैंने बताया कि जहां हमको पता ही नहीं चलता आदमी कौन है, इंडेफिनाइट सब्जेक्ट, हम वहां नहीं डालेंगे। तो बाय देम हमें डिसजंक्ट वर्ड लाना नहीं चाहते। तो द वर्क इज गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय इवनिंग। ओके? बाय एक्सप्रेसेस लेटेस्ट टाइम। तो वी सॉ इन नेक्स्ट, आज चलो बेयर इन्फिनेटिव।
बेयर इन्फिनेटिव का मतलब जो वर्ड में, जो वर्ब में टू नहीं आ गया, टू नहीं आता। तो देखो वी सॉ हिम कम आउट ऑफ द टेम्पल, देखो ये जो कम आउट ये एक फ्रेज हुआ, ये कम आउट ये बेयर इन्फिनेटिव हो गया। हमको चाहिए क्या, हमको तो एसबीओ चाहिए, मैंने बोला था एसबीओ का सारे खेल, लेकिन क्या है वर्ब पैटर्न्स, यानी कौन सी वर्ब में कौन सी पैटर्न जा रहा है हमको ये भी समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड, नहीं तो नहीं होगा। सेंटेंस बनाने में बहुत सारी चीजें की जरूरत है, सिर्फ स्ट्रक्चरल ग्रामर नहीं है, एडवांस लेवल में हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो देखो वी सॉ हिम, पहले मैं मीनिंग बता देता हूं, वी सॉ हिम कम आउट ऑफ द टेम्पल, यानी हमने उसको मंदिर से आते हुए देखा। ओके, कम आउट यानी ये नॉन फिनाइट है, और इसका टेंस फॉर्म कहां से पता चलता है, नहीं फिनाइट फॉर्म से पता चलता है, याद रख लो, ये बहुत सारे काम आएगा बाद में इसका। देखो आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, राइट। तो देखो, तो वी सॉ हिम कम आउट ऑफ द टेम्पल, तो ये क्या होगा, वी सॉ हिम, देखो मैंने बोला था ना वर्ब का सारे खेल, देखो या क्या हो रहा है, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट, चलो लाते हैं। सॉ क्या हुआ, सिंपल पास्ट, पैसिव होगा तो क्या होगा, बी का सिंपल पास्ट वाज वेयर, अभी ही के पास वाज आएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सी सॉ सीन, वाज सीन, he was seen, now it will come to the where verb comes to infinitive, come out comes to come out of the temple, हो गया ना, बस। नेक्स्ट चलो, the leader doesn't care people criticizing him, देखो ये जीरोंड हुआ, जीरोंड यानी पार्टिसिपल, पार्टिसिपल हम जब लाते हैं ये क्या होता है, वो जो काम हो रहा था लेकिन कंटिन्यूस हो रहा था, तो देखो द लीडर डजंट केयर पीपल क्रिटिसाइजिंग हिम, तो ये क्या होगा, देखो लीडर, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट भी वही है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट भी वही है, देखो पीपल डजंट केयर, सॉरी द लीडर डजंट केयर पीपल क्रिटिसाइजिंग हिम, ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट भी वही है, तो हमने क्या लिखा, द लीडर डज नॉट केयर, राइट, फॉर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, जो क्रिटिसाइजिंग है ना, क्रिटिसाइजिंग यानी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हुआ, तो बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या हुआ, बीइंग, एंड क्रिटिसाइज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिटिसाइज्ड, लेकिन यहाँ एक प्रीपोजिशन हमको लाना पड़ता है, फॉर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, ये सब डिफिकल्ट हो रहा है, राइट, क्योंकि ये रूल में नहीं आता, थोड़ा हटके हम करते हैं आज नॉन फिनाइट्स जब करते हैं ये सब वर्ब पैटर्न्स, राइट। देखो दूसरा एक पैटर्न हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, तो कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव क्या होता है, देखो यही एग्जांपल पे आप समझ जाएंगे, पीपल बिलीव दैट शी इज लिविंग अब्रॉड, देखो इसमें हम एक क्लॉज पाते हैं, पीपल बिलीव that she is living abroad, so ये जब पैसिव फॉर्म लाएगा तो ये दो तरह के हो सकता है, एक तो आप फिर से इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो पीपल भी एक इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट है और इट भी एक इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट है, तो इट इज बिलीव दैट, सिर्फ ये अगर किया जाए, इट इज बिलीव्ड, बी बिलीव प्रेजेंट फॉर्म है और बी प्लस बी3 लगा दो, इज बिलीव्ड हो गया, इट इज बिलीव दैट शी इज लिविंग अब्रॉड, ये भी हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा सा सेंटेंस अगर हम बनाना चाहें तो इसके अंदर जो सीक्रेट है आप इसे समझे, क्योंकि ये जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं ये बहुत सुंदर लगता है, लिखने में बहुत जगह ये काम देते हैं। देखो ये हुआ ना, हम देखो ये डिवाइड कर लीजिए, एक तो ये है और दूसरा वाला ये क्लॉज, ये क्लॉज का सब्जेक्ट को लाइए, ध्यान दे, ये क्लॉज नंबर 1 चेंज,
राइट, सी। देन होल सेंटेंस का जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब है, राइट। इसको हम बनाएंगे पैसिव, बी प्लस बी थ्री। बिलीव हो गया, इज बिलीव्ड, सी इज बिलीव्ड। नाउ अगेन यू कम टू द क्लॉज पार्ट। द वर्ब इज चेंज टू इंफिनिटिव। वर्ब क्या है? बी वर्ब का प्रेजेंट है, बी वर्ब का इंफिनिटिव क्या होगा? टू बी, राइट। अब ये जो है ना लिविंग, ये आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ना, ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूस इंफिनिटिव प्रस्तुत करता है। तो शी इज बिलीव्ड टू बी लिविंग अब्रॉड। अंडरस्टैंड? कम ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। पीपल, बस उसी तरह, people believe that the government is responsible for price rise. Whenever we do not involve ourselves, we do not mention ourselves. तो देखो, people believe, ये भी दो तरह के होगा। It is believed that the government is responsible for price rise. ये तो एक हो गया, बहुत इजी है। लेकिन दूसरा वाला जो वो सुंदर लगता है, पैराग्राफ लिखने में, अगर पैराग्राफ जब लिखेंगे तो ऐसा सेंटेंस को हम मान्यता थोड़ा अलग देते हैं। अगर सेंटेंस बिगिन होगा तो 8 में आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन बीच में ये वाला सेंटेंस अच्छा रहेगा जो मैं बताता हूं। देखो, ये क्या हुआ? वो सेंटेंस हो गया ना, ये सेंटेंस का वर्ब ये है और क्लॉज का वर्ब ये है। देखो, और क्लॉज का सब्जेक्ट की कौन है? द गवर्नमेंट। लाओ इससे पहले एक, राइट, ये 3 हुआ। एक, द गवर्नमेंट, देन बिलीव, बिलीव का क्या हुआ? इज बिलीव्ड। अंडरस्टैंड? तो बी प्लस बी थ्री प्रेजेंट में है, बी प्लस बी थ्री आ गया, द गवर्नमेंट इज बिलीव्ड। नाउ कम्स टू द क्लॉज ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लॉज ऑब्जेक्ट। क्लॉज ऑब्जेक्ट का वर्ब जो है ना, इसको हम इंफिनिटिव बना देंगे। बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एंड इंफिनिटिव जब बनाएंगे तो टू बी हो जाएगा, राइट। टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, और सब डाउनलोड, राइट। और टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज, बिल्कुल सेंटेंस क्या हुआ? द गवर्नमेंट इज बिलीव टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज। तो ये हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंसेस हो जाए, थोड़ा अलग होता है। पैसिव हम लोग सोचते हैं पैसिव इजी है, लेकिन ये भी कई पैटर्न से वर्ब में जो पैसिव करना थोड़ा मुश्किल है। हम अभी एडवांस्ड ग्रामर में वही देख रहे हैं। तो दूसरा वीडियो में और भी सारे वर्ब पैटर्न के साथ हम आएंगे, और वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। और अगले वीडियो में हम और इन्फिनिटिव और वर्ब पैटर्न के साथ आएंगे।